यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का अल्पसंख्यक, जो भी बेघर है, उनको सबको हम लोग देंगे अब वो आवाज। ये चारों जिले के लिए 2,82,946 लाभों 5 वर्ष के लिए ये प्रस्तावित लक्ष्य। जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं उगता झारखंड। आज हम हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए हैं, जहां पर झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का आगमन होना है और बहुत सारे यहां पे योजनाओं का घोषणा होगी। मुख्य उनका कार्यक्रम है कि अबुआ आवास, जो झारखंड वासियों का एक सपना था, लोगों का ये सपना था कि उनका अपना आवास हो। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज यहाँ पे अबुआ आवास योजना के स्वीकृति का प्रमाण पत्र वितरण करेंगे। इसी को लेकर आज यहाँ एक सेमिनार आयोजित किया गया है, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 4 जिलों से लोग पहुंचे हुए हैं जिनको अबुआ आवास की स्वीकृति की गई है। आइए हम जानेंगे कि आज यहाँ पे क्या कुछ खास होने वाला है। आदेश हम लोग प्राप्त किया। आज सरकार भी गठन हुआ। आप सबों ने पता है कि 2 साल तक कोरोना से प्रभावित था इस राज्य भी, देश भी और दुनिया भी। और उस समय भी हमारा युवा सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री बड़ा कौशल नेतृत्व दिया है इस राज्य के अंतर्गत में। उसका उदाहरण है जब प्रवासी मजदूर, जब केंद्र सरकार ने अचानक लॉकडाउन कर दिया, जो जिस जगह में रह गया उसी जगह खड़ा होकर रह गया 60 दिन 70 दिन तक। उसी समय जो कहते थे, बहुत आदमी का आवाज होते थे, हम हवाई चप्पल वाले को भी हम क्रेन में चढ़ाएंगे। देश में कोई नहीं काम किया, ये हेमंत बाबू नहीं काम किया। प्रवासी मजदूर को हवाई जहाज से झारखंड प्रदेश को लाने का काम। ये था नेतृत्व। और हर समय विपक्ष ने चाहता था कि यह सरकार को स्थिर नहीं रहने दिया। आज समय केंद्रीय एजेंसी हर काम में कभी कभी सचिवालय में ये सन्नाटा होते थे, लेकिन 4 साल हेमंत बाबू ने बड़ा बेहतर नेतृत्व दिया और बहुत सा विपक्ष का बात सामने आता है। ये पार्ट 2 है। हम तो कहते हैं पार्ट 2 जरूर है, क्योंकि जनादेश हमको 5 साल के लिए हेमंत बाबू का नेतृत्व मिला है। 4 साल करने के बाद जो बचा हुआ का समय है, अब उसको पूरा करना है। किन लोगों के लिए? हम लोग जानते थे कि झारखंड बड़ा धनी प्रदेश है, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, और उसका लाभ गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई, दिल्ली को मिला है लाभ। लेकिन यहाँ का झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी जहां की तहां हो गया है, जहां की तहां हो गया है। बदन में कपड़ा नहीं, गर्मी समय में पैर में चप्पल नहीं। इसीलिए यार क्यों अबुआ आवास जरूरत पड़ा, जो 2022 तक केंद्र सरकार ने बोलता सबको आवास पक्का दे देंगे, बड़ा जोर से प्रचार होता है। लेकिन ये राज्य सरकार हेमंत बाबू ने कई बार पत्राचार भी किया, आपने भी संग जाके बात किया कि आप लोग पैसा दीजिए प्रधानमंत्री आवास का।
जब नहीं दिया तब ये सोचा कि हम अपना झारखंड के अंतर्गत, प्रदेश के अंतर्गत यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का अल्पसंख्यक जो भी बेघर है उनको सबको हम लोग देंगे अब आवाज। ये हुआ और 2 कमरा नहीं 3 कमरा देने का निश्चय हुआ। इसलिए आज सरकार अपने बल पर जब वो अपना हिस्सा 80,000 देने के लिए पीछे हो गया, तब हम लोग, ये सरकार अपने स्वयं फैसला लेना पड़ा कि हम लोग देख नहीं सकता है कि कच्चा मकान, कहीं प्लास्टिक से ढका हुआ मकान में हमारा परिवार रहने के लिए, इसलिए इस योजना को हासिल करने के लिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से, अभियान से माध्यम से 29 लाख आवेदन आया और यदि 20 लाख से कृति हुआ। और इसी क्षेत्र में हजारी कोडरमा जत्रा रामगढ़ 2,83,000 आवास बनेगा। इसलिए आज ये सरकार जैसे काम शुरुआत किया है, कहते हैं और करते भी है। ये आश्वासन नहीं, एक जुमला नहीं दिखाएगा। ये हम लोग जानते हैं, ये हमारा झारखंड प्रदेश पूरा भारत देश के हर कोने के क्षेत्र से यहाँ गीत की तरह नजर है। कब हम झारखंड में हम प्रवेश करेंगे, यहाँ 2 कट्टा जमीन मिलेगा। जानते हैं यहाँ जंगल से भरा हुआ, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है और इसमें आने से रात 2 तला का बिल्डिंग 10 ट्रक का मालिक बन जाते हैं। लेकिन आज हम लोग, हेमंत बाबू ने सोचा कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, यह का आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है, शिक्षा की स्थिति बड़ा दयनीय है। आज सामाजिक व्यवस्था कहीं प्रोजेक्ट के नाम से, कहीं क्या योजना के नाम से, आज सामाजिक व्यवस्था भी आज सुरक्षित नहीं। इसलिए यह सोचा कि पहले हम गांव से लेके जितना ही उस तरह का परिवार है तो चालू किया, ताकि आज सभी को गांव में आज जो पेंशन मिलना शुरू हो गया। कोई किसी को ना कोई कार्यालय ब्लॉक जाना पड़ा, ना किसी का दरखास्त, कोई बिचौलिया का जगह नहीं दिया। इसलिए हम कहना चाहते हैं, कहीं कहीं कोई विसंगति के बाद जो स्वीकृत हुआ है सभी परिवार को मिलेगा। अगले हमारा कुछ दिन के बाद और लाख झारखंड में ये पेड़ 25 तरह पेंशन हम लोग देना शुरू किया है। अभी तो फिर हम लोग फिर 50 उम्र में हम लोग फिर शुरू करने जा रहा है। ये एक भी नहीं बचेगा बिना पेंशन से। उसी तरह 2027 तक सभी का जरूरत है। 100 यूनिट बिजली हम लोग दिया है। फिर कितना परिवार, कितना कंज्यूमर उसमें लाभ मिला है। 21 लाख 25 यूनिट कर दिया और इसको लागू करने से 30 लाख लाभ यहाँ पर फ्री मिलने जा रहा है। ये कहता है विपक्ष, क्या कम किया है ये लोग? कुछ नहीं कम किया। अरे जो बरसों से जिस धरती को सोना का चिड़िया कहते हैं, जो झारखंड सोना का चिड़िया कहते हैं,
यहाँ इस धरती का पुत्र भूमि पुत्र है, उस खनिज संपदा से बड़ा दूर रखा गया व्यवस्था। इसीलिए आज ये सरकार हर जगह इसी तरह का आयोजन करके बताने के लिए हम लोग आए हैं और काम करने के लिए आए हैं। ये सिर्फ भाषण दे के चलने के लिए नहीं, हर परिवार को, हर समुदाय को, हर वर्ग को हम लोग एक सारा सम्मान और अधिकार देने के लिए आए हैं। इसीलिए साथी, हाँ भाइयों बहनों, आज इस मंच से हम ये भी आज घोषणा करने जा रहा है, इस क्षेत्र में हजारीबाग में डेयरी प्लांट बनने जा रहा है, बहुत जल्दी बनेगा, जो कहीं और जाने का जरूरत नहीं। जो हम कहते हैं हम लोग वही चीज को हम लोग करते हैं। इसीलिए आज जो भी काम शुरू किया है झारखंड को उभारने के लिए, झारखंड के बेरोजगार औद्योगिक क्षेत्र भी है झारखंड में, जो एशिया महादेश के अंतर्गत में सबसे बड़ा इलाका उद्योग क्रिया कोलान क्षेत्र में है, गमरिया आदिपुर, जहां पर 2000 सही व्यवस्था नहीं है। इसीलिए दोनों को ध्यान दिया। ये पलामू जैसा जगह में गया, पाइपलाइन से नदी का पानी हर खेती में पहुंचाने के बाद महीना शुरुआत किया का। दुमका क्षेत्र में भी, संथाल परगना क्षेत्र में पाइपलाइन से, कि हमारा छोटे बड़े किसान को हर समय सुखाड़ से, अनावृष्टि के चलते खेत खलियान खुद सूख जाते हैं, इसीलिए हर जगह डैम है, नदी है, लिफ्ट इरिगेशन के साथ और पाइपलाइन के साथ हर खेत में 12 महीना पानी पहुंचने लगेगा, ताकि जो देश दुनिया जब आधुनिक युग में प्रवेश किया तो हमारा खेत खलियान में भी कभी और पानी के अभाव से नहीं, कृत्रिम का व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था होगी, ताकि हर मजदूर का, हर किसान का एक खुशहाली आएगा, हरा भरा क्षेत्र एक दिन देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग पाइपलाइन से पानी देने का काम को शुरुआत किया। उसी तरह आज हर समय बेरोजगार पढ़ लिख लिया, इसीलिए हेमंत बाबू ने कानून बना दिया, जितना ही निजी कंपनी 50% इसी धरती का आदिवासी मूलवासी का ही विद्यार्थी है, युवक और युवती को आपको लेना अनिवार्य है। कौन किया ऐसा? झारखंड अलग राज्य होने के बाद 23 साल से ज्यादा हो गया, कौन ये सोचा? डबल इंजन का सरकार जब पास पिछले, उस समय 1.5 साल तक निजी कंपनी बंद हो गया था। कहां गया था उस समय? एक भी फैक्ट्री, मजदूर पलायन हो गया है। उसका बाद चुनाव होने के बाद हेमंत बाबू का जनादेश प्राप्त हुआ। ये लोग विपक्ष भाजपा कभी यहाँ पर कुछ नहीं किया, वो भी लंबा समय तक झारखंड अलग राज्य के साथ ही उन्हीं का नेतृत्व था, उन्हीं लोग का हाथ में सत्ता। लेकिन कभी बुनियादी सवाल ना यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को पर चिंता किया, न आर्थिक स्थिति पर चिंता किया, न शैक्षणिक व्यवस्था पर चिंता किया, और उसका बिना कभी आप क्षेत्र को विकास नहीं कर सकते हैं। यदि आपका सामाजिक व्यवस्था सही नहीं रहेगा, आपका आर्थिक व्यवस्था सही नहीं, आपका शैक्षणिक व्यवस्था सही नहीं, तो
परिकल्पना बेकार करना है, क्षेत्र को विकास करना, यही सोच के तो आज हमारे हेमंत बाबू और हमारा गठबंधन सरकार ये योजना को लाने किया कि हम आजाद होने के बाद इतना दिन बाद हमको ये बुनियादी यहाँ से हमको शुरू करना पड़ेगा, तभी जाके झारखंड के आदिवासी मूलवासी को एक दिन आगे के बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। क्या और सोचा, शिक्षा पर जोर दिया, स्मार्ट मॉडल स्कूल बनाना। जब तक हम इन परिवार को, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, शिक्षा देना है। जब तो शिक्षा नहीं दीजिएगा कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए स्मार्ट मॉडल स्कूल आज छात्रवृत्ति 3 गुना तक बढ़ा दिया। कौन क्या ऐसा? ये हेमंत बाबू का दिशा सोच था, और इसको काम करने में, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बोलते हैं तो भाजपा वाला लोग पेट में दर्द बोलता है पार्ट 2 है चंपा से। अरे हम लोग झारखंड का आंदोलन का उपज है, हमने जानता है झारखंड में क्या स्थिति है, समझाने का जरूरत नहीं है। जिस बदन में कपड़ा नहीं है, जिस गर्मी के समय में पैर में चप्पल नहीं है, हमने देखा है कि धूप का समय कैसे गर्म होता है रोड रास्ता, समझाने का जरूरत नहीं है। बोलता है पार्ट 2 है। क्या इसको विकास का आगे बढ़ाना क्या पार्ट 2 है? तो हम लोग स्वीकार करते हैं बहुत अच्छा से। इसीलिए आज ये सब काम हम लोग शुरू किया है। खाली हम लोग यदि ऊपर ऊपर राजनीति करते हैं तो कभी झारखंड से हम लोग धोखा देते हैं। यहाँ का बुनियादी क्या है समस्या, गांव की क्या समस्या है, सारा जानने का प्रयास किया गया है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार एक एक परिवार का तकलीफ जानने का प्रयास किया, तभी जाके ना हम योजना इस तरह का बनाया है। क्या ये गलत है क्या? जिसका बदन में कपड़ा नहीं है, चप्पल नहीं है, उसको यदि हम 2 बार धोती साड़ी लुंगी देते हैं, ये गलत नहीं है। और इसीलिए उसको बदलाव, इस दिन आत्मनिर्भर बने, अपना पैर से खड़ा हो। इसीलिए हर खेत में पानी देने के लिए योजना बनाने शुरू किया, ताकि एक दिन वो परिवार को शिक्षा दीजिए, उसका खेत में पानी पहुंचा दीजिए, अपने पैर से खड़ा हो जाएगा, आपको अनुदान देने का जरूरत नहीं होगा। इसको काम करने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, कोई आप लोग निराश नहीं होंगे। हमारा युवा सम्राट मुख्यमंत्री जो थे, आपका दिल दर्द समझते थे, गांव का दिल दर्द का समझते थे कि क्या है झारखंड में इतना धनी संपदा रहने के बावजूद यहाँ का आदमी इस तरह से बेशराब पड़ा हुआ, शिक्षा का। इसीलिए हर चीज को दुरुस्त करने के लिए ही ये हेमंत बाबू ने एक कदम उठाया, और उसी को हम लोग जो सोच झारखंड को विकास करने के लिए, झारखंड के सभी बात को सम्मान देने की, सभी भाषा को सम्मान देने की बात है, उसमें किसी का पेट तरह शुरू हो गया। बोलता हम लोग अगर शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो हम लोग कैसे राजनीति, जो आज फांताबाजी राजनीति करता है, बहुरूपी राजनीतिक जो करते हैं, वो लोग का भय पैदा हो गया। कभी जनता के समस्या को लेके वो लोग गंभीर नहीं होते थे, खाली झूठा आश्वासन, झूठा प्रचार, और उसी में आदमी को दिग्भ्रमित करके वोट लेने का काम किया है भाजपा वाले लोग। इसीलिए सावधान रहिएगा, ये गठबंधन सरकार जो हेमंत बाबू शुरू किया, उसको हम ऐसा शुरू करेंगे, हर वर्ग को, हर समुदाय को, हर गरीब परिवार के साथ ये सरकार आपके साथ रहेगा खड़ा, कोई नहीं पीछे हटेगा। हर दुख सुख में हम रहेंगे,
आज यहाँ का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा विदेश हम लोग पढ़ने भेज दिया। फिर जाओ बेटा पढ़ के आ जाओ, झारखंड को एक दिन सवारो, झारखंड को सजाओ। शिक्षा के अभाव से यहाँ बहुत सा बहुत रुपये लोग आके झारखंड को निचोड़ करके चल जा रहा है, और गुजरात और दिल्ली और मुंबई में वो लोग आलीशान मकान बनाते हैं। इसीलिए भाइयों, हमारे बहनों, हर किसान, हर मजदूर, हर परिवार जो अबुआ आवास, आपको कोई भी विसंगति और किसी पदाधिकारी अगर विसंगति के काम करने लगेंगे तो निश्चित पदाधिकारी ऊपर भी कार्रवाई होगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, ये सरकार आपकी सरकार है, आपका दिल का दर्द को समझते हैं, आपका भावना का समझते हैं, और ऐसा काम ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों से शुरुआत होगा। जो सरकार गांव को ऐसा चलाने के लिए सोचा है, गांव से ही सरकार चलेगी। और एक दिन ऐसा व्यवस्था हम लोग करने जा रहा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जो खाई है, वो खाई को भी हम लोग बढ़ा देंगे। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को हम लोग लाने जा रहा है। कोई परिवार, कोई जितना ही पेंशनधारी, जितना ही विद्यार्थी, जितना ही विकलांग, जितना ही नेत्रहीन, सब भी उस बात से आना जाना करेंगे और किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल लगे हजारीबाग आते हैं, और वो दिन दूर नहीं है। वो खाई को खत्म कर देंगे, पाट देंगे, आपका यातायात को भी सुविधा देंगे, ताकि कभी गरीब, कभी हमारे गांव के परिवार महसूस ना करे कि हमारा बहुत हम कमजोर है, हम कभी बास में चढ़ने को मौका नहीं मिलेगा। वो दिन हमने खत्म कर देगा। सबको सुविधा देंगे, सभी प्रकार का यातायात। और उसका साथ साथ ये भी हम लोग करने जा रहा है। मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा मैट्रिक पास करने के बाद उनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, डिप्लोमा, इंजीनियर, मेडिकल, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा नहीं है। इसीलिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड, उसका माध्यम से उसको सहयोग दिया जाएगा। चाहे 10 लाख जरूरत हो, चाहे 12 लाख, चाहे 13 लाख, चाहे 15 लाख, उस बेटा को पढ़ाएंगे जो मजदूर का बेटा होगा, गरीब का बेटा होगा, किसान का बेटा होगा, ताकि एक दिन उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना परिवार में जो दिया जलाएगा, वो दिया कोई नहीं बुझा सकता है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार। जोरदार तालियां दोनों हाथों पर उठाकर धन्यवाद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको बता दें, वो बेशकीमती पल जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं, वो पल हमारे सामने है। आज अगवा आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र का वितरण किया जाना है। आपको बता दें, अगवा आवास योजना के अंतर्गत 2023 से 2026 तक 4 जिले हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और रामगढ़ जिले में कुल 1,13,178 लाभुकों के बीच अगवा आवास देने का प्रावधान है। और इस समय सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच अगवा आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र वितरण के लिए सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं सभी हमारे विशिष्ट अतिथियों से सादर आग्रह। श्रीमती चिरवा देवी, हजारीबाग, तालियां आपकी ओर से लगातार होती रहे। श्रीमती चिरवा देवी, हजारीबाग, तालियां लगातार हो। श्रीमती ललिता कच्छप, हजारीबाग,
उसके बाद रामगढ़ जिला से लाभुक आएंगी श्रीमती सीतामणि देवी और श्रीमती मुकुआ देवी। चार जिले हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और रामगढ़ जिले के लाभुकों को इस वक्त सभी विशिष्ट अतिथिगण हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और रामगढ़ वक्त प्रदान कर रहे हैं। इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी विशिष्ट अतिथिगण इस यात्रा मौके पर हर किसी के सपने को साकार करता हुआ ये अगुआ आवास योजना अगुआ आवास योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्ष के लिए जो प्रस्तावित लक्ष्य है, चारों जिले के लिए 2,82,946 लाभुक 5 वर्ष के लिए ये प्रस्तावित लक्ष्य। और इस वक्त सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। सीतामणि देवी के बाद श्रीमती मुकुआ देवी, रामगढ़ जिला। और आप सभी अपनी खुशियां दिखाइए, जोरदार ऊपर उठाकर अपने अपने प्लाकार्ड को, अपने अपने स्वीकृति पत्र को ऊपर हवा में हिलाकर धन्यवाद दीजिए, आभार व्यक्त कीजिए, खुशियां दिखाइए, जोरदार तरीके से हिलाकर दिखाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी विशिष्ट अतिथिगणों को जोरदार तरीके से ये सारी खुशियां अगुआ आवास योजना के लिए अभिवादन करते हुए जोरदार ये है इनकी खुशियां। अगुआ आवास योजना जो हर किसी के एक मकान होने के सपने को पूरा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं उपायुक्त हजारीबाग मैम नैन्सी सहाय से निवेदन करती हूँ सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें और तालियों की गूंज भी होनी चाहिए, प्लाकार्ड भी हिलाइए और तालियां भी बजाइए जोरदार तरीके से। माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी हमारे बीच, सत्यानंद भोक्ता जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। तालियां भी आपकी ओर से हो। माननीय मंत्री महोदय श्री बादल जी, डीडीसी मैम से निवेदन होगा, आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय विधायक श्री विनोद सिंह सर आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। माननीय मंत्री प्राप्त राज्य मंत्री श्री ठाकुर मिश्रा जी, माननीय विधायक श्री विनोद सिंह जी, माननीय विधायक श्री अमित कुमार यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय श्री विनय कुमार चौबे सर, आदरणीय सचिव ग्रामीण विकास विभाग जी चंद्रशेखर जी, आदरणीय प्रमंडलीय आयुक्त मैम डीआईटी सर, आप सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं और तालियों की गूंज भी होनी चाहिए। जोरदार तरीके से आभार प्रकट कीजिए, धन्यवाद कीजिए, कहिए।
हम लोगों ने बहुत मेहनत किए, प्रयास किए, पूरा घर घर जाकर सर्वे किए, फार्म भरे। आज हम लोगों ने फार्म जमा किए तो आज हेमंत सरकार की कार्यकाल काम करने के बाद आज जो मुख्यमंत्री है हमारे, तो चंपाई सोरेन ने बहुत अच्छा बात किया कि अपने हाथों से स्वीकृति पत्र बांटा और इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हम 50 साल महिलाओं को सर्वजन पेंशन शुरुआत करेंगे और अगवा आवास सभी लाभुकों को गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और कोई भी हमारे गरीब व्यक्ति नहीं छूटे। और ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता था पहले, तो अब नहीं लगाना पड़ेगा। और युवाओं को रोजगार देने की, और बच्चियां जो हमारे पढ़ नहीं पाती है, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं स्कूल जाते हैं, उसको भी स्वीकृति पैसा बहुत सारा मिल रहा और मिलेगा। और अभी मिला के देखा जाए तो इस सरकार से आप लोग खुश हैं? जी, हम तो खुश हैं और सभी मुखिया खुश है और हमारे जनता भी खुश है। तो अगवा आवास सभी गरीब परिवार को हमारी ओर से मिलना चाहिए। इस सरकार के हमारी ओर बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए आप। आज मुख्यमंत्री आए, अगवा आवास का स्वीकृति पत्र मिला है, कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। हमारे लिए बहुत अच्छी सोच रखे हैं हमारे सरकार, हम सभी लोग के लिए बहुत अच्छी सोच रखे हैं। हम लोग उनके हर एक बात से सहमत हैं और बहुत खुश हैं। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री आगे भी आए इस तरह का निर्णय लेते रहेंगे? हाँ, बताइए, आज मुख्यमंत्री हजारीबाग अगवा आवास का स्वीकृति पत्र मिला है, क्या निर्णय? जी, मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे पहले नहीं मिला हुआ था। जो सरकार बनी है वो हमारी मतलब मदद की है। और जो हमारी जो मतलब झोपड़ी में रह रहे थे वो अपना खुद का मकान होगा। और मतलब कि जिन लोगों के पास छत नहीं थी उनको छत मिला है। और अच्छी बातें जो बताई गई, मुझे उम्मीद है कि आगे मतलब कि चल के ये सरकार और भी काम करेगी। और जिन बच्चों को भी नहीं पढ़ाई लिखाई की जो विशेष और भी अच्छी बात बताई, सब में मैं सहमत हूँ। और मुझे खुशी है कि ये आवास जिन लोगों के पास छत नहीं था वो अच्छा मतलब उनका छत अपना खुद का घर होगा एगो। और मैं खुशी के साथ ये धन्यवाद देना चाहती हूँ सरकार को। आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा अगवा आवास का स्वीकृति पत्र वितरण किया। आज हमारे माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी हमारे पंचायत के अंतर्गत विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में अगवा आवास का कार्यक्रम रखे थे। जो अगवा आवास का सर्टिफिकेट, आवासों का प्रमाण पत्र जो दिए हैं, हमारी जनता, इस पंचायत की जनता, हम लोग बहुत इस सरकार से खुश हैं। और आगे भी हम लोग इस सरकार को बरकरार रखने का प्रयत्न करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। और आगे भी सरकार जितने लक्ष्य किए हैं, संभव इसमें यदि कमी आती है तो फिर इस लक्ष्य को बढ़ाए, सरकार से मैं आग्रह कर रहा हूं। आगे चल के भी हम लोग अगवा आवास का एकदम निष्ठापूर्ण, जिनके पास घर नहीं है, द्वार नहीं है, जो प्लास्टिक में है, प्रयास उनको हम लोग बहुत पहल करते हुए, सभी ग्राम सभा करते हुए, आम सभा करते हुए, जितने भी हम लोग लाए हैं वो सभी को हम लोग 90 दिन के अंदर प्रयास करेंगे कि पूरे पंचायत हमारा निष्ठावान से आवास बन जाए, ताकि हमारे अगला लक्ष्य में कमी ना आवे। हम लोग संतुष्ट हैं। और सरकार से मैं आग्रह करूंगा, जो स्वजन पेंशन है, आपके मालम चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि 20 तारीख से 21 तारीख से सिंदूर पंचायत में भी कैंप लगेगा। जो स्वजन पेंशन जो 50 वर्ष का महिला, सारी महिला लोग को मिलेगा। और पुरुष में जाति बनने के बाद ही मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे 50 साल का उम्र में तो पुरुषों का होगा, मगर महिलाओं को बिना जाति का सिर्फ आधार कार्ड लाएंगे, वोटर कार्ड लाएंगे, वोटर आईडी लाएंगे और आपके फोटो लाएंगे। वो इतने ही में महिलाओं लोग को स्वीकृति होगी। और ये निःशुल्क फार्म भरा जाएगा, निःशुल्क काम होगी, कहीं आपको 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। इतनी ही बातों करके धन्यवाद। हम सिंदूर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कृष्णा प्रसाद पंडित जी और सरोज देवी के पहल से जो भी काम हो रही है हम लोग निष्ठावान करते हैं। और उन्हीं के पहलों के जो मुखिया हमारे हैं, उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के बातों पर हम उनका सहयोग करते रहते हैं। धन्यवाद।